अपने श्री प्रीतम को स्वयं प्रीतम को ही अपनाए जाने की विवशतापूर्ण माधुर्य स्थिति जो है, स्वरूप जो है, आंखों का अपनाने स्वभावी जो है, उसे चर्चा से स्मरण दिलाने के लिए अवकाश है। अपने श्री प्रीतम को स्वयं प्रीतम को ही अपनाए जाने की विवशतापूर्ण माधुर्य स्थिति जो है, स्वरूप जो है, आंखों का अपनाने का स्वभावी जो है, उसे चर्चा से स्मरण दिलाने के लिए अवकाश है। स्मरण दिलाने का अवसर ही पूर्ववत परस्पर के उन प्रिया प्रीतम के रमण में तन में विमुक्त रहने वाली अनंत सखियों में एक होकर तन में विमुक्त उनमें ही रह जाने का अवसर है। हाँ, कहां से कहां तक ये ससीम निर्देश उद्देश्य लक्ष्य रहेगा ही नहीं। कल्पना के लिए, सेवा तक की बातों के लिए, एक देश काल की सीमित बातों के लिए कहां अवकाश रहा। अपनाए जाने वाले ने प्रिय सखी में होकर तन्मय रहने वालियों में, अपनाते रहने वालियों में एक होकर पहले से ही रहने की मादक मधुर बातों की लपेट में ले ली। अपनाए जाने वाले ने प्रिय सखी में होकर तन्मय रहने वालियों में, अपनाते रहने वालियों में एक होकर पहले से ही रहने की मादक मधुर बातों की लपेट में ले ली। वहीं से वहीं होने की बातें थी। कहां से आई वह नवीना, इस प्रश्न के लिए भी अवकाश इसलिए नहीं रहा कि कल्पनाहीन, सीमाहीन, अपनाने अन्यों से हीन अपना कुरूप रहा ही नहीं। अपनी स्थिति वही रही जैसे गतक्षण थी। वहीं से वहीं सन्मुखता से पुनः सन्मुखता में ही, उसी मधुर अद्वितीय दिशा में, दशा में अपने को बिना आश्चर्यान्वित हुई पा रही है। वही की वही सन्मुखता में, दिशा में, दशा में, यही अपनी स्थिति, अपना साम्राज्य है। न अद्वितीय, न अनुपमेय, न रहकर रहने की विशेषता, न अपनाकर पश्चात अपनाने की असंगत असंभव चर्चा। अद्वितीय, अनुपमेय कहने अवकाश था नहीं। दूसरा द्वितीय साम्राज्य था नहीं। उपमा प्रदान करने के लिए कोई दूसरा था ही नहीं। रहती हुई रह रही है, रहती हुई रह रही है, अपनाती हुई अपना रही है। अपनाए जाने विवश विमुग्ध विदग्ध कुमार को, प्रिय सखी को अपनाती हुई देख तन में तत्सुख से सुखी विमुग्ध रहने वालियों में पूर्ववत रह गई। रहती हुई रहने में मध्य केवल बेभान बेसुध विमूर्छित होकर पुनः लग जाने का ही भाव था और सुधी रही। मतलब रहती हुई रहने में मध्य केवल बेभान बेसुध विमूर्छित होकर पुनः लग जाने का ही भाव था और सुधी रही। यह बेभान दशा जिस लीला विहार विलास को लेकर हुई थी, उसी दशा में, उसी लीला में तन्मयी ही जागृत हुई है। बेसुधी से सुधी में, बाह्य दशा में उसी स्थले में उसी लीला तन्मयतानुवश है, उसी लीला की तन्मयतानुवश है। अपनी स्थिति यही, बेभान दशा से बाह्य दशा में आना, बाह्य दशा से पुनः बेभान दशा में हो जाना, यह दशा ही स्थिति है अपनी। इसमें स्थायी होने की चिंता रहती नहीं है। स्थायी स्वरूप की स्थायी दशा स्थायी अखंड प्रत्यक्ष लीलाओं को लेकर है। इसमें स्थायी होने की चिंता रहती नहीं है। स्थायी स्वरूप की स्थायी दशा स्थायी अखंड प्रत्यक्ष लीलाओं को लेकर है। अखंडतया तत्परस्पर सुख से सुखी तन्मय विमुक्त रहने वालियों में एक होकर रहने का ही स्वरूप था, वह है। स्थायी दशा की वांछा, चिंता, लालसा ही अपनी स्थायी स्थिति को प्रमाणित ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव भी करा रही है। स्थायी दशा की वांछा मन इच्छा का होना, चिंता, लालसा ही अपनी स्थायी स्थिति को प्रमाणित ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव भी करा रही है। दूसरी बात, स्थायी दशा को न रहने देने वाली, न टिकने देने वाली कल्पित कुदशा में आने की अवांछनीयता को भी रहने देने के लिए अवकाश को बना रखना सिद्ध हो रहा है।
क्या बात हुई। दूसरी बात, स्थायी दशा को न रहने देने वाली, न टिकने देने वाली कल्पित कुदशा में आने की, अवांछनीयता को भी रहने देने के लिए अवकाश को बना रखना सिद्ध हो रहा है। अस्वरूप माने कुरूप, अस्वभाव, अनपेक्षित को ही अपनाने का, आकर्षित होते हुए आसक्त रहने का कुभाव बना हुआ है, यही मालूम होता है। कारण वांछित को ही मन अपनाता रहेगा, वांछित को ही मन अपनाता रहेगा। वांछा मन की वांछित श्री प्रीतम ही, वांछा माने इच्छा, अभिलाषित, मन की वांछित श्री प्रीतम ही मन के ये है अपने नित्य अपनाते रहने वाले। यह जब तक निर्णय के साथ साथ अखंडतया अपनाने का अनुभव नहीं होगा, तब तक प्रीतम को अपनाने की कल्पना में ही सुखास्वादन करेगा मन। कल्पना में सुखास्वादन रहेगा। जब तक ये निर्णय के साथ साथ अखंडतया अपनाने का अनुभव नहीं होगा, तब तक प्रीतम को अपनाने की कल्पना में ही सुखास्वादन करता रहेगा मन। यह सुखास्वादन भी कल्पना आभास ही रहेगा। यह आभास भी वास्तविक अखंडित रहने वाला, यह जो कल्पना, यह आभास भी, जिसको कहा यह सुखास्वादन भी कल्पना आभास ही रहेगा, यह आभास भी वास्तविक अखंडितया रहने वाला, उत्तरोत्तर अधिक से अधिक वर्धित होकर नवन रुचि, आसक्ति व भाव को बढ़ाने वाला आभास स्थायी नहीं रहता। जैसे चंद्र का आभास चंद्र की किरण ही है, पुष्प का आभास सुगंधी ही है। चंद्र के उदित होने में प्रदर्शित मुखचंद्र की चंद्रिका किरणमाला भी, आभास किरण भी तो स्थायी स्थली से स्थायी स्वरूप वालियों के अभिनिवेश में होती है। मतलब चंद्र के उदित होने में प्रदर्शित तो कौन सा यहाँ चंद्र है, श्री मुखचंद्र की चंद्रिका किरणमाला भी, आभास किरण भी तो स्थायी स्थली से, अखंड स्थली से स्थायी स्वरूप वालियों के अभिनिवेश में होती है। चंद्रोदय एवं अस्त मानी विश्राम भी तो प्रिय सखी में ही स्वभाववशात सतत होता रहता है, जिसमें तन्मय रहा करते हैं सभी। कल्पनाभास इसीलिए प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष वास्तविक भावना हृदय में अनपेक्षित सौंदर्य से आसक्ति के रूप में बनी हुई है। कल्पनाभास, कल्पना का आभास इसलिए प्रतीत होता है, आभास इसलिए प्रतीत होता है, आभास नहीं है मतलब प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष वास्तविक भावना हृदय में अनपेक्षित सौंदर्य से आसक्ति के रूप में बनी हुई है। अनपेक्षितों के प्रति प्रत्यक्ष वास्तविक भावना विश्वास युक्त जो हो चुकी है, अनपेक्षितों के प्रति प्रत्यक्ष वास्तविक भावना विश्वास युक्त जो हो चुकी है, अवास्तविक अप्रत्यक्ष से असौंदर्य से आकर्षण व आसक्ति बने रहने से यथार्थ नित्य भ्राजमान अपने प्रत्यक्ष श्री प्रीतम के नाम रूप लीलास्थली का कल्पनाभास होता है। यदि इस आसक्ति का तुच्छ चक्कर नहीं रहता, वे अप्रत्यक्ष अनपेक्षित यदि रहते, माने अनपेक्षित नहीं रहते, तो सौंदर्य माधुरी रूप की कल्पना का आभास, सौंदर्य माधुरी रूप की कल्पना का आभास स्थायी ही जो है, प्रत्यक्ष का ही जो है, अनुभव में आकर अपने स्थायी स्वरूप के पूर्ण स्मरण में परिणत कर, माने अनुभव में आकर अपने स्थायी स्वरूप के पूर्ण स्मरण में परिणत कर उत्तरोत्तर प्रतिक्षण बढ़ता हुआ अधिक आस्वादन में, पूर्ण अनुभव में परस्पर को समीप कराकर तन्मय रहने वालियों में पूर्वक करा देता। वे प्रत्यक्ष हम प्रत्यक्ष, वे प्रत्यक्ष हम प्रत्यक्ष, वे प्रत्यक्ष अक्षगोचरित, अपने से ही वे, प्रिय सखी से ही प्रीतम, आभास का चक्कर ही क्यों, चिंता ही क्यों करेगी, मतलब चिंता ही क्यों रहेगी। रहस्यमय बात यह है कि प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष आभास, आभास में प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षवत भ्रमित पाने वाली परस्पर को भविष्य में जाकर पाने की कल्पना करेगी कैसे। प्रत्येक क्षण बिंदु कणाभास रस सिंधु मिलन, प्रत्येक क्षण बिंदु कणाभास रस सिंधु मिलन प्रत्यक्षवत स्फुरित, पर प्रत्यक्ष स्फुरण ही केवल है
प्रत्यक्ष पश्चात होने वाले हैं, ऐसी कल्पना के लिए गुंजाइश की रहने नहीं देता। वह अनुभव में आने वाला प्रत्यक्षाभास। ऐसे प्रत्यक्षवत आभास में रहती, तन्मय होती, डूबती हुई प्रिय सखी की बाहों में रहने वाले प्रीतम से आमुग्ध अपलक रहती हुई रहती है। माने प्रत्यक्षाभास रूप का नयनों में कमल नयन, नयनों में जू नयन, चापल्यता, चातुर्यता, नयनों में मंद मधुर स्मित, हास्य वाक लहरी, श्रवणों में कोमल स्पर्श, हृदय से बाहों में मंडित बाह, गमन भी तत्क्षण होना, सांकेतिक स्थल पर पहुंचकर किसी लीला में या श्रृंगार लीला में हो जाना प्रत्यक्षवत आभास का महा चमत्कार हो सकेगा। ऐसे प्रत्यक्षवत आभास में रहती, तन्मय होती, डूबती हुई प्रिय सखी की बाहों में रहने वाले प्रीतम से आमुग्ध अपलक रहती हुई रहती है। माने प्रत्यक्षाभास रूप का नयनों में कमल नयन, नयनों में भ्रू नयन चापल्यता, चातुर्यता, नयनों में मंद मधुर स्मित, हास्य वाक लहरी, श्रवणों में कोमल स्पर्श, हृदय से बाहों में मंडित बाह, गमन भी तत्क्षण होना, सांकेतिक स्थल पर पहुंचकर किसी लीला में या श्रृंगार लीला में हो जाना प्रत्यक्षवत आभास का महा चमत्कार हो सकेगा। यह आभास उसे ही होगा कि जो उसी स्थली में अपनाते रहने की स्थिति में आज हो गई। बाह में रहने वाली को ही तो बाह में रहने का अनुभव आभास से संभव होगा। वाणी श्रवण कर मुग्ध लुब्ध मुख माधुरी सरोवर में डूबने वाली को ही तो आभास में वाणी श्रवणानुभव होगा। मुखचंद्र की हास्य चंद्रिका में, श्री मुखचंद्र की हास्य चंद्रिका में होकर, माधुर्य चंद्रादर सुधा में होकर उन्मत्त होने वाली को ही तो आभास में चंद्रमुख हास्य चंद्रिका, आदर सुधा रसास्वादन मधुर प्रत्यक्ष भ्रम हो सकेगा। श्री मुखचंद्र की हास्य चंद्रिका में होकर, माधुर्य चंद्रादर सुधा में होकर उन्मत्त होने वाली को ही तो आभास में चंद्रमुख हास्य चंद्रिका, आदर सुधा रसास्वादन मधुर प्रत्यक्ष भ्रम हो सकेगा। इत्यादि आभास रहस्यानुभव से रहित स्थायी अपनापन में उन्हें ही अपनाने के लिए मन सर्वेंद्रियों में अभी जो पूर्णतया अवकाश जिसने दिया नहीं, एवं प्रत्यक्ष वास्तविक की ओर जाने की इच्छा मात्र है, थोड़ी लालसा है, उसी की दशा ऐसी रहती है कि अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष भावना, कल्पना में प्रत्यक्ष भावना कर, अपना जो नहीं अपना समझकर, आसक्त होकर, आकर्षित होकर केवल परस्पर श्री प्रिय सखी प्रीतम की चर्चा सुनकर, चर्चा के प्रभाव से आभास का अनुभव कर, आभास को आभास समझकर, प्रत्यक्ष को सीमित समझकर, उस वर्तमान समय में उपस्थित न समझकर पश्चात पूर्णानुभव करने की कल्पना किया करता है। अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष की कल्पना, भावना आभास को अपने में दबा लेती है। अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष की कल्पना और भावना आभास को अपने में दबा लेती है। अप्रत्यक्ष प्रति आसक्ति आकर्षणीय कारण है आभास का दब जाने में। माने आभास आसक्ति आकर्षण से आच्छादित रह जाता है। माने आभास आसक्ति आकर्षण से आच्छादित रह जाता है। अवांछित आसक्ति आकर्षण संयुक्त रहते हुए जागृत आभास जो है केवल आभास का भ्रमोत्पन्न कर दिया करता है, नहीं तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष आभास ही वह है। अवांछित आसक्ति आकर्षण संयुक्त रहते हुए जागृत आभास जो है केवल आभास सा भ्रमोत्पन्न करा दिया करता है, नहीं तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष आभास ही वह है। किसी के मन में ऐसे भी विचार जागृत होते हैं कि मैं पहले ऐसा था, प्रेम का कणांश अनुभव, रूपाभास को लेकर व्याकुलता का अनुभव किया करता था, अब आजकल नहीं हो रहा, क्या कारण है? किसी के मन में ऐसे भी विचार जागृत होते हैं कि मैं पहले ऐसा था, प्रेम का कणांश अनुभव, रूपाभास को लेकर व्याकुलता का अनुभव किया करता था, अब आजकल नहीं हो रहा, क्या कारण है? कारण को पाने, अपनाने,
कारण का ही प्रदान किया हुआ जन्म यही था। कारण को पाने अपनाने कारण का ही प्रदान किया हुआ जन्म यह था। उन्हीं से आकर्षित होकर, उन्हीं के रूप से आसक्त होकर, उन्हीं को अपनाने का ही मन सर्वेंद्र से था। इस महत् चर्चा को, मैंने सत्संग को सुनते हुए भी अप्रत्यक्ष से आसक्त हुए ही रहने की दिशा ने, कुछ स्वरूप ने श्रुत सत्संग से जागृत होने वाले आभास को स्थायी रहने नहीं दिया। वह जागृत होते ही होते दब गया आसक्तिवश। आभास तो अखंड स्थायी रहता ही है, स्वाभाविक है, स्वरूप ही है आभास का कारण। प्रत्यक्ष का नित्य नवनूतन महामधुर प्रीतम का ही तो आभास है। प्रत्यक्ष को अनुभव करने वाले मन को केवल इन्हें ही प्रत्यक्ष अपना सर्वस्व समझना चाहिए। प्रत्यक्ष को अनुभव करने वाले मन को केवल इन्हें ही प्रत्यक्ष अपना सर्वस्व समझना चाहिए। बाकी सब कुछ अप्रत्यक्ष निर्णय करना चाहिए। निर्णय मन से अप्रत्यक्ष को ही करना चाहिए। निर्णय मन से अप्रत्यक्ष को ही करना चाहिए। प्रत्यक्षोन्मुख सहज जाने के स्वभाव में आने के लिए, प्रत्यक्ष के उन्मुख सहज जाने के स्वभाव में आने के लिए अप्रत्यक्ष को ही विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए यह अप्रत्यक्ष है। अपनी स्थिति में पुनः होने के लिए सहज स्वभाव में प्रत्यक्षोन्मुख गमन में प्रत्यक्ष का निर्णय क्यों होगा? अपनी स्थिति में पुनः होने के लिए सहज स्वभाव से प्रत्यक्ष के उन्मुख गमन में प्रत्यक्ष का निर्णय क्यों होगा? वे तो सहज अपनाए जाएंगे ही, जो अपनाए जाने निकटतम प्रांत में लालसान्वितया बाट जो रहे हैं विशाल लोचनों से। इसलिए निकटतम अपने प्रीतम को एकदम अभी पूर्ण अनुभव करने पूर्ण मन को अभी अभी दे डालना चाहिए। इसलिए निकटतम अपने प्रीतम को, निकटतम समीपतम विराजमान उपस्थित अपने प्रीतम को एकदम अभी पूर्ण अनुभव करने पूर्ण मन को ही अभी अभी दे डालना चाहिए। मन इतना बहिर्मुख है, मन जो है इतना बहिर्मुख है कि सुदूरगामी आसक्ति में रत हो चुका है। मन इतना बहिर्मुख है कि सुदूरगामी आसक्ति में रत हो चुका है। इस बहिर्मुखता के दुराभ्यास से, पूर्वाभ्यास से छुटकारा प्रदान करने समीपवर्ती, समीपगामी, समुपस्थित प्रीतम की बातों को ही अपनाने बाध्य करते रहना चाहिए। पूर्व का स्वभावी जो है उन्हें अपनाने का, नित्य स्थायी स्वरूप में आने अपनाते रहने, मैंने नित्य स्थायी स्वरूप में आने अपनाते रहने वालियों की चर्चा ही को अपनाते रहना, सुनते रहना चाहिए। बहिर्मुक्ता ही मन का जीवन बना हुआ है। बहिर्मुक्ता ही मन का जीवन बना हुआ है। अनपेक्षितों की आसक्ति ही मन में समाई हुई है। अपेक्षित समीपतम में अंतर्मुख होने की स्वाभाविकता मन की गतक्षण की पूर्व की है। यही स्थायी जीवन है। पुनः पुनः मन को संकेत करना चाहिए। स्थायी जीवन का संकेत स्मरण ही स्थायी प्रीतम को अपनाती रहने वालियों की मधुर चर्चा है। स्थायी जीवन का संकेत स्मरण ही स्थायी प्रीतम को अपनाती रहने वालियों में, प्रीतम को अपनाती रहने वालियों की मधुर चर्चा है। चर्चा ही स्थायी जीवन है। जो चर्चा हो रही है उससे अभिन्न होना अपने जीवन है। स्थायी अखंड जीवन है। उस ओर, उनकी ओर जाने में संकेत है, निर्देश करना है, इशारा करना है। चर्चा चली, ये उसने सुनी, उसने मैंने नवागंतुक आने, जो नवीन आने, परस्पर सखियों में बातें हो रही थी। परस्पर सखियों में बातें हो रही थी। देखा तुमने? उसने कहा देखा तुमने, सुना तुमने? ऐसा नहीं कहा उस सखी से। ध्रुव नयनों से, मंद स्मित से प्रिय सखी को अपनी बाहों में आमुग्ध अवलोकन करते हुए पद्म सरोवरोन्मुख गमन करने संकेत किया। ध्रुव नयनों से, मंद स्मित से प्रिय सखी को अपनी बाहों में आमुग्ध अवलोकन करते हुए पद्म सरोवरोन्मुख गमन करने संकेत किया। इस चर्चा को सुनने वाली नवीना भी सुनने रही नहीं, चली देखती हुई उन्हीं के पीछे पीछे, हाँ अनुगताओं के पीछे पीछे।
एक दूसरी सहेली भी इसे लिए चल रही है। चर्चा में संकेत है, चर्चा परस्पर की है, सुनाने वालियां है, लीला है, स्थली है, तन्म सखियां हैं, उन्हीं में अपनी भी स्थिति है, उन्हीं में अपनी भी स्थिति है। ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में संकेत है, चर्चा परस्पर की है, सुनाने वालियां हैं, लीला है, स्थली है, तन्मय सखियां हैं, उन्हीं में अपनी भी स्थिति है। अपनी स्थिति लीला में रहती ही है, उस ओर गमन करने की अपनी स्थिति के लिए ही हो रही है। नाम सुन, नाम लेते हुए, नाम में ही केवल रहते हुए रूप के लिए आंखें ललचाती है, जो मुग्ध होकर रूप से अधिक रूप से विमुग्धता होती है। नाम सुन, नाम लेते हुए, नाम में ही केवल रहते हुए रूप के लिए आंखें ललचाती है, जो मुग्ध होकर रूप से अधिक रूप से विमुग्धता होती है। मन से या मन में रूप को सुनकर देखने, वो अच्छी तरह स्पष्ट निकटतम आंखों में हृदय पर ही पाने की उत्कंठा भी होती है। लीला श्रवण कर केवल यह लीला चर्चा को शाब्दिक है ऐसा न रखते हुए, मूर्तिमान को देखते हुए, दिखने वालियों को देखते हुए, उनकी मुग्धता रूप तन्मयता, उनकी मुग्धता रूप तन्मयता के अक्षय संश्लिष्ट सुख को देखकर लोभ जागृत होता है। तन्मयतया अधिक से अधिक समय लीला पात्रों में ही मन व सर्वेंद्रियों से रहने का स्वभाव बनता जाता है। परिणाम वही स्थायी स्वभाव से उन पात्रों में ही रह जाना ही बनता है। क्या यही उन्हीं में अपनी स्थिति नहीं है? यही लीला में अपनी स्थिति नहीं है? जो भी जैसा भी वर्णन वे वर्णित परस्पर मिलित अनंत सिक्कियों का जो स्वरूप है, व्यक्त लीलाएं रहस्यमय अंतरंगतम बातें सुनते ही समझ में आ जाती है। जो भी जैसा भी वर्णन मतलब वे वर्णित परस्पर मिलित अनंत सिक्कियों का जो स्वरूप है, व्यक्त लीलाएं रहस्यमय अंतरंगतम बातें सुनते ही समझ में आ जाती है। यही भान होता है, यह ज्ञात ही है। सुनते ही यही भान होता है, यह ज्ञात ही है। जो ज्ञात है देखा हुआ ही है, जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है विषय, यह जो देखा जा रहा है देखा गया ही है। श्रुत पूर्व से ज्ञात, प्रेक्षित मिलित लीला में तन्मयता है। श्रुत पूर्व से ज्ञात, प्रेक्षित मिलित लीला में तन्मयाओं में प्रविष्ट मन था ही अपना। देखा गया ही सुना गया, पूर्व देखा हुआ प्रमाण यही कि देखा जा रहा है। लीला प्रविष्ट मन ही पुनः प्रवेश कर रहा है, निज स्वरूप प्रविष्ट ही पुनः निज स्वरूप में प्रवेश कर रहा है। चर्चा को यदि पृथक रखेंगे तो जो कल्पना प्रत्यक्षवत है, अनपेक्षित अनपेक्षित सा जो लगा करता है, परम अपेक्षित अपना अपने अनपेक्षित सा लग रहे हैं। तो चर्चा को यदि पृथक रखेंगे तो जो कल्पना प्रत्यक्षवत है, अनपेक्षित अपेक्षित सा जो लगा करता है, परम अपेक्षित अपना अपने अनपेक्षित सा लग रहे हैं। माने चर्चा को अलग रखेंगे तो अनपेक्षित ही अपने अपेक्षित हो, एवं परम अपने अपेक्षित प्रीतम अपने अनपेक्षित जैसे लग जाते हैं। अप्रत्यक्ष अनपेक्षितों को ठोस मूल्य देना ही तो हो गया। इस प्रकार से वास्तविक समझना ही तो हुआ। यथार्थ स्थिति से विस्मृत अनपेक्षित की भी मानव स्थिति हो, ये उस ओर से हटने, अलग होने, त्याग वैराग्य करने, साधन उपाय आदियों को करने बाध्य होना पड़ गया। इससे अलिप्त हो जाने, अनासक्त हो जाने, अतीत होने, उपराम होने, साधन उपाय करने कहा भी गया। आश्चर्य की बात, स्थायी सौंदर्य माधुरी स्वरूप की निकटतमता ही जो रहती है, जिसका अभाव क्षणार्थ भी असंभव है, जिसके अभाव होने की बात की कल्पना भी असंभव है, प्रीतम की स्थायी निकटतमता में अपनी स्थिति है, स्थायी स्थिति है, पूर्व से वर्तमान है, एवं रहेगी ही। अखंडित रूप माधुर्यता, अखंडित रूप माधुर्यता, सौंदर्यता से ही
सतत लिप्त होने की, आसक्त होने की, संयुक्त होने की, परिमंडित होने की सहज स्थिति स्वभाव से जो थी, अखंडित रूप माधुर्यता सौंदर्यता से ही सतत लिप्त होने की, सतत लिप्त होने की, सतत लिप्त रहने की, आसक्त होने की, संयुक्त होने की, परमंडित होने की सहज स्थिति स्वभाव से ही थी। इस मधुर अपनी स्थिति की चर्चा ने, इस मधुर अपनी स्थिति की चर्चा ने कदापि यह कल्पना कराने, मतलब कदापि यह कल्पना करने अवसर दिया ही नहीं कि अलिप्त अनासक्त उपराम अतीत होने के लिए जो अनपेक्षित थे वे कहां गए, उनका क्या हुआ। मन वही का, उनका ही पूर्व से ही था, स्थिति वही थी, पुनः वही हो चुकी, पुनः वही का हो गया, उन्हीं का हो गया, अनंत से क्यों में उन्हीं में एक हो गया। अपने सौंदर्य माधुर्य स्वरूप प्रीतम के जो अपनाने के अनुभव को सहज पाने, यह अनुभव सहज प्राप्त करने, अपनाने के अपने स्वरूप स्मरण में आने, सौंदर्य माधुर्य स्वरूप की चर्चा ही श्रवणीय है। अपने सौंदर्य माधुर्य स्वरूप प्रीतम के जो अपना यह अनुभव, अपनाने के अनुभव जो सहज पाने के लिए, सहज प्राप्त करने, अपनाने के अपने स्वरूप स्मरण में आने, सौंदर्य माधुर्य स्वरूप की चर्चा ही श्रवणीय है। परस्पर में विमुग्ध होने वाली, तन्मय रहने वाली सखियों की चर्चा को ही श्रवण करना चाहिए। प्रतिक्षण पूर्ण मन उन्हीं के लिए रहे, प्रतिक्षण पूर्ण मन उन्हीं के लिए रहे। मन में पूर्ण रूपेण अवकाश इसलिए रहता है। प्रतिक्षण प्रतिपल पूर्ण प्रत्यक्ष है, निकटतम प्रांत में मन उन्हें प्रतिक्षण जैसे प्रत्यक्ष है वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे न होने में अनुभव को देखने वाला, अनुभव हाँ अपने अभीष्ट ही जो है, अनपेक्षितों की आसक्ति ममता के उन्मुख उनके विषय में विचार करने रहे ही नहीं। ऐसे न होने में, जैसे होना चाहिए वैसे न होने में, अनुभव को देखने वाला मन, अनुभव हाँ अपने अभीष्ट ही जो है, अनपेक्षितों की आसक्ति ममता के उन्मुख उनके विषय में विचार करने ही नहीं रहे। यह अवकाश मतलब यह अवश्य ही चर्चा में रत रहने वाला मन, चर्चा में रत रहता हुआ ही चर्चा में ही प्राप्त रूप को देखते हुए ही सम्यक और अधिकतया प्रत्यक्ष ग्रहण करने व्याकुल लालसंत रहना चाहिए। यह अवश्य ही चर्चा में रत रहने वाला मन, चर्चा में रत रहता हुआ ही, चर्चा में ही प्राप्त रूप को देखते हुए ही, रूप में ही सम्यक और अधिकतया प्रत्यक्ष ग्रहण करने व्याकुल लालसानित रहना चाहिए। चर्चा को देखने लग जाए, देखती रह जाए, चर्चा को देखने लग जाए और देखती रह जाए आंखें। चर्चा रथ हाँ रूप मग्न आंखें ही, रूप की ही, रूप से ही आंखें रहती है। ये चर्चा रथ, चर्चा में रथ हाँ रूप मग्न आंखें ही, जो रूप में मग्न है आंखें, रूप की ही, रूप से ही आंखें रहती है। रूप की बातें करने वाली रूपवती आंखों से निमग्नतया आमुग्ध अपलक रूप रसपान करती हुई रहती है। रूप की बातें करने वाली रूपवती आंखों से निमग्नतया आमुग्ध अपलक रूप रसपान करती हुई रहती है। रूप की बातें आंखों से देखती हुई करती है या चर्चा आंखों से ही करती है। रूप की चर्चा सुनी थी क्या भूल जाती है, केवल देखती ही रहने वाली है। रूप को पाने के पहले इस रूप के बारे में सुनी थी, सुनना पड़ा था, इस रूप को देखने के लिए जानती ही नहीं। रूप को पाने के पहले इस रूप के बारे में सुनी थी, सुनना पड़ा था, इस रूप को देखने के लिए जानती ही नहीं। सुनना देखने में ऐक्य रहता है, सुनना देखने में ऐक्य, देखना कर्करहित होते होते हृदयैक्यता होने में रहा करता है, पश्चात हृदयैक्यता रसैक्यता में रहा करती है। कुछ भी सुना कहा जाता है मूक मुग्ध परस्पर में डूबते हुए ही।
कुछ भी सुना कहा जाता है मूक विमुग्ध परस्पर में डूबते हुए ही। श्रवणीय देखा हुआ ही, देखा हुआ हृदय गृहीत ही, हृदय गृहीत के मुखश्री से ही कुछ सुना गया, देखते हुए अपलक आमुग्ध नेत्रों से। बिना रूप के चर्चा ऐसी न सुनी गई, न संभव ही है। रूपहीन चर्चा, रूपहीन शब्द सृष्टि नहीं हुई, कर्णगोचर कदापि हो नहीं पाई। रूपहीन चर्चा की कल्पना तभी कर पाते कि यदि रूपहीन रहने की कल्पना अपनी आंखें करती तो। श्रवण तो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, ऐसे ही रहने के लिए ही मौन हो ऐसे लगा करते हैं। रूप को किंचित भी अवकाश मिलता नहीं। श्रवणों को थोड़ा अपने बारे में भी सुनने का अवकाश प्रदान करो। रूप को किंचित भी अवकाश मिलता नहीं, श्रवणों को थोड़ा अपने बारे में भी सुनने का अवकाश प्रदान करो। रूप को श्रवण की चर्चा, रूप को श्रवणों के कार्य संपन्न कराने की कल्पना तक शायद संभव नहीं हो, ऐसा लगता है। रूप को श्रवणों के कार्य संपन्न कराने की कल्पना, ये रूप है, रूप को श्रवणों के कार्य संपन्न कराने की कल्पना तक शायद संभव नहीं हो, ऐसा लग जाता है। इतनी स्फूर्ति से, आतुरता से, विमुक्तता से, विलुप्तता से आंखों से जा लगा करता है। न रूप को ही श्रवणों की सुधि रही, न प्रीतमा को ही अपने श्रवणों की सुधि रही, न रूप को ही श्रवणों की सुधि रही, न प्रीतमा को ही अपने श्रवणों की रही सुधि। सुनने की विशेषता रूप को देख डूब जाने में, सुनने की विशेषता रूप को देख डूब जाने में रही नहीं। सुनने की विशेषता नहीं रही, डूब जाने की दिशा रही। हृदय पर मंडित को, हृदय पर पंडित को सम्यक पाकर, सम्यक पाने की अक्षुण्ण लालसा ने, लोभ ने कदापि यह सुधी रहने में दी कि इस माधुरी चंद्रमुख के बारे में कुछ सुनी थी। देखने और देखते हुए भी, देखते हुए रहकर भी देखने की सुधी स्वाहा कर दिया। देखा गया है, वर्तमान में देख रही हूं, सम्यक आंखों में भरकर समाकर, इससे भी बुला दी लालसा ने। मैंने सुना, इसे तो बुला ही दिया, और देखा गया, इससे भी बुला दिया। मैंने सुना, इसे तो बुला ही दिया, और देखा गया, इसे भी बुला दी लालसा ने। रूपेक्यता ने, अतृप्ततया प्रशांततया पान निमग्न दोनों हृदय ने। न सुना न देखा गया कभी ऐसा रूप यह अभी भी मिला, पर क्या मिला है? सत्य ही मेरे हृदय पर है। इसे पूर्ण विश्वास होने की भी अवकाश नहीं, इसे पूर्ण विश्वास होने भी नहीं दिया। हृदयक्यता ने सम्यक अपने में डुबाता हुआ तन मन सर्वेंद्रियों के कार्यक्रम को अस्त व्यस्त कर जगत विस्मित स्तब्ध विमुग्ध निश्चय ही रहने दिया। देखती हुई भी न देख पाई, सुनती हुई भी न सुन पाई, आलिंगिता अच्छी तरह गृहीता पर नहीं हो पाई। विलक्षण अवर्णनीय ऐसी माधुरी स्थिति है प्रीतमा। श्री प्रीतम ने, श्री प्रीतम में सभी इन दोनों की रसैक्यतापूर्ण दिशा में लालसामी स्थिति में तन्मय हो रही। श्री प्रीतम में सभी इन दोनों की रसैक्यतापूर्ण दिशा में लालसामी स्थिति में तन्मय हो रही। क्या विहंग कुल, क्या भृंग कुल, क्या वन्य मृग, क्या तरु बेली, सरोवर कमल, क्या पुष्प, मार्गी तृण, रजकर्ण, क्या आकाश, क्या वन्य प्रकृति, संपूर्ण मन ही तन्मय है इन दोनों की तन्मय माधुर स्थिति में। प्रत्यक्ष की स्थिति, प्रत्यक्ष की स्थिति परस्पर की तन्मय विमुक्त मधुर स्थिति है, जिनमें सभी सखियों की स्थिति है तन्मयता में। चर्चा ही ऐसी है कि यही परस्पर की स्थिति आवृत अनंत सखियों की तन्मयता में स्थूलता दृष्टि में थी नहीं, रही ही नहीं। चर्चा सुनते ही देखते ही ऐसा नहीं कर सकेंगे, कारण हाँ, कारण तो चर्चा ही है, मतलब स्थूलता दृष्टि में थी नहीं,
रही ही नहीं, चर्चा सुनते ही, देखते ही ऐसा नहीं कर सकेंगे। कारण, हाँ कारण तो चर्चा ही है, अन्य कल्पित कारणों के लिए अवकाश रहा ही नहीं। कारणों की कल्पना ही तो थी, यह रही नहीं। दृष्टि की स्थूलता कदापि थी नहीं, न है ही। पहले चर्चा नहीं, पहले रूप की बातें, माधुर्य स्वरूप ही बातें थी। परस्पर में करने के लिए जिनकी बातें चली वे अर्ध क्षण पूर्व मंद मधुर गमन किए थे, या किसी तरु की ओट से लता सगन से छिपे स्वयं सुन रहे थे। माने यही कहना है कि स्थूलता के आवरण के लिए आंखों पर आवृत होने अवकाश ही नहीं है। यह दिखती भी नहीं आंखों से, कल्पना थी नहीं, रही नहीं। प्रत्यक्ष अपने प्रीतम निरावरण आवरणहीन ही दिखते आ रहे हैं। माने देखने वाली अपनी आंखें निरावरण देखती रहती है। चर्चा चली, बस चली, साथ साथ अपनी आंखें भी। न स्थूल कोई कल्पित आवरण रोक सके, न कल्पित कोई स्थूल कारण रोक सके। मतलब न स्थूल कोई कल्पित आवरण रोक सके, न कल्पित कोई स्थूल कारण रोक सके। अनेक स्थूल आवरणों की कल्पना के लिए रुकावट करने में सामर्थ्य तभी न सोचा जाएगा कि जब वास्तविक हो, प्रत्यक्ष हो, यथार्थ हो, महत्वपूर्ण हो। प्रत्यक्ष के अपार असीम व्यापक अद्भुत साम्राज्य ही साम्राज्य रहा। मतलब प्रत्यक्ष के अपार असीम व्यापक महद्भुत साम्राज्य ही साम्राज्य रहा। केवल यही रही, बस वही वही रही। केवल यही रही, बस वही वही रही। सार संकेत यही कहना है कि स्थलीय की बातें आमुक्त आधीन दिशा में मंद गमन निरत परस्पर को अस्पष्ट या बिल्कुल दृष्टि से अगोचर रखने वाले, कोई वहां पर न आवरण है न कोई कल्पित कारण ही है। गमन जहां वहीं अनुप में अनिर्वचनीय रमणीय पथ है। गमन जहां वही अनुप में अनिर्वचनीय रमणीय पथ है। हाँ, रमणीय पथ होने में सौभाग्य प्राप्त है। परस्पर के मंद मधुर गमन निरत युगल चरणों से ही, चरणों के 4 चिन्हों से ही, दोनों ओर द्रुमावलियों की पंक्ति, दोनों ओर द्रुमावलियों की पंक्ति, कुंज निकुंज लता पुष्प परिवेष्टित मणिमय महोज्ज्वल सोपानों से समावृत कमलावलियों से आच्छन्न सरोवर, सामूहिक मधुकों की गुंजार, नाना पक्षी कुल कलरव परस्पर को सम्यक देखने में आवरण कारण बना ही नहीं सकते। परस्पर को सम्यक देखने में आवरण कारण बन ही नहीं सकते। आवरणहीनता तो है अवश्य, पर परस्पर के परस्पर ही आवरण है। बाहों से समावृत परस्पर के आभरण है। आवरणहीनता तो है अवश्य, पर परस्पर के परस्पर ही आवरण है। बाहों से समावृत परस्पर के आभरण है। आभरण माने श्रृंगार। इन दोनों के आवरण है अनंत सखियां, इनमें तन में विमुग्ध रहा करती है। अनंत चक्षुमाला ही, अनंत चक्षुमाला ही दोनों का अनुपम कमनीय आवरण है। अपलक आमुग्ध परस्पर के सुख से सुखी सतत रहने वाली इन समावृताओं में अपनी भी स्थिति है। अपनी दशा या स्थिति ही है तत्क्षण अनुभव हो जाने वाली। दृष्टिपथ में आकर श्री प्रीतम के उपस्थित होते ही, दृष्टिपथ में आकर श्री प्रीतम के उपस्थित होते ही अपनी दशा या स्थिति ही है तत्क्षण अनुभव में हो जाने वाली। अपने जीवन धन में विभूषित श्रृंगारों में, अपने जीवन धन में विभूषित श्रृंगारों में, लहरान्वित सुषमा में अपनी स्थित में स्थित से ही अपना जीवन है। वे ही आवरण या उनकी समावरताओं में आवरण में हम। आवरण केवल विस्मरण होने की कल्पना का ही कारण है। जो आवरण आवरण बार बार कहा जा रहा है, आवरण केवल विस्मरण होने की कल्पना का ही कारण है। विस्मरण का कारण आवरण नहीं है। आवरण से स्मरण व विस्मरण से कोई संबंध नहीं है। आवरण का निरावरण होने में कारण नहीं,
मतलब आवरण से स्मरण व विस्मरण से कोई संबंध नहीं है। आवरण का निरावरण होने में भी कारण नहीं है। निरावरण का कारण आवरणहीनता नहीं है। निरावरण ने आवरण को कभी देखा ही नहीं। निरावरण ने आवरण को कभी देखा ही नहीं। आवरण मूल निरावरण को लेकर है ही नहीं, न था पूर्व कभी। आवरण ने निरावरण का संकेत भी कभी नहीं किया। मतलब पुनः संकेत है, आवरण ने निरावरण का संकेत भी कभी नहीं किया, न यह संभव है। इसलिए आवरण क्या है, इसके विचार भी ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवरण क्या है, इसके विचार भी ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं है। आवरण माने क्या है, इसका मतलब ही जीवन का नहीं है, फिर महत्व भी कहां है। इसका मतलब ही जीवन का नहीं है, फिर महत्व भी कहां है, जिसके अस्तित्व की कल्पना तक नहीं है, जिसमें रहते हुए भी भान नहीं होता, जिससे आवृत रहकर निरावरण की शुद्धि नहीं होती, जिससे घुल मिलकर अलिप्तता उपरामता अतीत होने की कल्पना संभव नहीं, उसे आवरण कह दिया। जिसमें रहते हुए भी भान नहीं होता, जिससे आवृत रहकर निरावरण की शुद्धि नहीं होती, जिससे घुल मिलकर अलिप्तता उपरामता अतीत होने की कल्पना संभव नहीं है, उसे आवरण कह दिया। भान यही कि मैं आवरण में हूं, निरावरण मेरा स्वरूप है, अलिप्तता उपरामता ही अपेक्षित है, इसकी शुद्धि ही नहीं होती। मतलब भान यही कि मैं आवरण में हूं, निरावरण मेरा स्वरूप है, अलिप्तता उपरामता ही अपेक्षित है, इसकी शुद्धि ही नहीं होती। असीम अपार अनंत अक्षय नित्य नूतन प्रतिक्षण वर्धनीय प्रीतम की चर्चा, रूप लीला व धाम की बातें, प्रेमास्पद की बातें, जिसमें तन्मय रहती हुई ही क्या करती हैं बातें, जो सखियों की बातें ही अपेक्षित है। असीम अपार अनंत अक्षय नित्य नूतन प्रतिक्षण वर्धनीय प्रीतम की चर्चा, रूप लीला व धाम की बातें, प्रेमास्पदा की बातें, जिसमें तन्मय रहती हुई क्या करती हैं बातें, जो सखियों की बातें ही अपेक्षित है। श्रवणीय पूर्णास्वादनीय जो है, चर्चा में परस्पर की चर्चा में जिन अगणित सखियों की स्थिति है, उनकी स्थिति में होकर अपनी स्थिति है। श्रवणीय, श्रवणीय माने केवल सुनने का नहीं है, श्रवणीय पूर्णास्वादनीय जो है, चर्चा में परस्पर की चर्चा में जिन अगणित सखियों की स्थिति है, जिन अगणित सखियों की स्थिति है, उनकी स्थिति में होकर अपनी स्थिति है। प्रिय सखी की चर्चा प्रिय सहेली जो कर रही है, सखियां तन्मय विमुक्त तनुमन से जहां बेभान है, वही श्रवणीय है। सुनने का विषय यही है। प्रिय सखी की चर्चा प्रिय सहेली जो कर रही है सखियों से, सखियां तन्मय विमुक्त तनुमन से वहां बेभान है। सखियां जो तन्मय विमुक्त होकर तनुमन से जहां बेभान है, वही श्रवणीय। यह चर्चा निरावरण से प्रारंभित नहीं होती। यह चर्चा जो है निरावरण से प्रारंभित नहीं होती, न आवरण से संबंधी रखती है। आवरण में रहने की कुछ स्थिति से, निरावरण होने की सुस्थिति की कल्पना से अतीत है, अलिप्त है यह चर्चा। मतलब यह चर्चा निरावरण से प्रारंभित नहीं होती, न आवरण से संबंधी रखती है। आवरण में रहने की कुछ स्थिति से, निरावरण होने की सुस्थिति की कल्पना से अतीत है, अलिप्त है यह चर्चा। मन का मधुर कोमल संबंध, मन का मधुर कोमल संबंध, अमिट अखंड संबंध कल्पनातीत त्रिकाल से है। चर्चा में पूर्ण रूपेण तन्मय विमुग्धता पूर्वक रहना, बेभान हो जाना, रसोन्मत्त हो जाना, विमूर्छित हो जाना मन का सर्वेंद्रियों सहित स्वभाव ही है। चर्चा में पूर्ण रूपेण तन्मय विमुग्धता, चर्चा में पूर्ण रूपेण तन्मय विमुग्धता पूर्वक हो जाना, तन्मय विमुग्धता पूर्वक हो जाना, बेभान हो जाना, रसोन्मत्त हो जाना, विमूर्छित हो जाना मन का सर्वेंद्रिय सहित स्वभाव ही। मन को निज स्वभाव में आने चर्चा ही चाहिए।
मन को निज स्वभाव में आने चर्चा ही चाहिए। आवरण से हीन होने या निरावरण में होने के लिए चर्चा नहीं है। सूक्ष्म बात है। मन को निज स्वभाव में आने चर्चा ही चाहिए। आवरण से हीन होने या निरावरण में होने के लिए चर्चा नहीं है। हाँ, चर्चा केवल चर्चा में होने के लिए है। चर्चा केवल चर्चा में ही होने के लिए है। चर्चा ही मूर्तिमान प्रीतम प्रीतमा समावृत अनंत सखियों से संयुक्त संपूर्ण स्थल। चर्चा का रहस्य ही चर्चा ही मूर्तिमान प्रीतम प्रीतमा समावृत अनंत सखियों से संयुक्त संपूर्ण स्थली। यही प्राप्य मिलित पूर्णतया प्रविष्ट पूर्ण संश्लेष युक्त नवनवतामय अक्षय अतुलनीय तत्परस्पर सुख से आनंद से आश्रित से प्राप्त है। यही प्राप्त मतलब यही प्राप्य मिलित, यही प्राप्य मिलित पूर्णतया प्रविष्ट पूर्ण संश्लेष युक्त नवनवता में अक्षय अतुलनीय तत्परस्पर सुख से आनंद से आश्रय से प्राप्त है। मतलब उन सखियों के मंडल में सम्यक प्रविष्ट, हाँ, पूर्ण संश्लिष्ट सखियों से ही दोनों के मुख से आनंद से आश्रय से अधीनता से सुखी आनंदित आश्रित स्वरूप से पूर्व से ही रहने का स्वरूप प्राप्त है।